विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और विजय त्रिवेदी, पहले शीतल जी सारे सवालों के जवाब मिले क्या अमित शाह के भाषण में, या राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें दम है कि सवालों के जवाब नहीं दिए, बस डर रहे थे? देखिए, मैं राजनीतिज्ञों की जगह 3 मार्च 2023 को जिस फैसले की वजह से इस देश में एक कानून बना चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का, और उस फैसले में एक जनभावना को और कॉन्स्टिट्यूशन की भावना को क्या डिपिक्ट किया गया था और हमें क्या मिला, ये उससे पता लगता है। मैं उसका रेफरेंस पढ़ देता हूं। उस ऑर्डर में अंग्रेजी का हिस्सा पढ़ दूंगा, फिर मैंने अनुवाद भी किया, वो भी बोल दूंगा। Keeping in view the importance of maintaining the neutrality and independence of the office of the Election Commission to hold free and fair elections, which is a sine qua non for upholding democracy as enshrined in our Constitution, it becomes imperative to shield the appointment of election commissioners and to be insulated from executive interference. Executive interference. अब हिंदी में इसको जो अनुवाद किया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार का उद्देश्य यही है, लोकतंत्र की मूल भावना भी यही है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और विश्वसनीय चुनाव को मजबूत किया जाए, और इसका जो आधार है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं हो, इसका विश्वास होना चाहिए। क्या जो फैसला हुआ है इसके बाद कानून बना के वो इस भाव को कंप्लीट करता है? एक नागरिक का मैं सवाल करता हूं। राजनेता क्या बहस करते हैं, क्यों झगड़ा करते हैं, क्या एक दूसरे से कहते हैं कौन कहां पर रहा था, कौन नहीं कहां पर रहा था, छोड़ दीजिए। जिस फैसले के आधार पर इस देश में 75, 78, 76 साल बाद ये कानून बना, वरना 27, 28 साल विपक्ष भी रहा है, 52, 54 या 56 साल ये लोग रहे हैं, ये नहीं बना। अब जब बना तो क्या इस फैसले का आदर हुआ है? इसका कोई उत्तर हमें मिला क्या इस बहस से जो सदन में चल रही है, या मिल रहा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स से? ये हमारा नागरिक सवाल है, और ये सवाल अभी तक अनुत्तरित है। बल्कि इस सवाल से जुड़े बहुत से और नए सवाल पैदा हो गए हैं, और वो सब के सब जवाब मांग रहे हैं जिनके उत्तर एक नागरिक को तो नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग, नागरिक जो हैं, वो जो भी प्रक्रिया जैसे भी चल रही है, कौन दोषी है कौन नहीं, हम किसी को नहीं ठहराएंगे। हमारे लिए यह है कि हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया से निश्चित तौर पर उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि जो कुछ है वो सब ठीक है। ठीक है शीतल जी, अब गलत कोई दूसरा क्या बता रहा है, वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, हम उस पर जाएंगे नहीं। पता नहीं उसमें से क्या सच हो, हमें पता नहीं है। शीतल जी एक सेकंड, मैं क्या कर रहा हूं ना कि पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि प्रवक्ताओं का देखिए अपनी पार्टी का स्टैंड रखेंगे, जितने भी जर्नलिस्ट, पत्रकार, विश्लेषक मेरे शो पर आ रहे हैं, मैं उनसे 2-3 छोटे-छोटे सवाल पूछ रहा हूं कि वो इस मुद्दे पर कहां खड़े हैं। तो शीतल जी, मैं भी आपसे वो 2-3 सवाल पूछ लेता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। पहला, शीतल जी, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, हम प्राइवी नहीं है, हमें यह है कि लोगों में इसका भरोसा, ज्यादातर लोग ये कहते हैं, उनको ये शंका है, और ये शंका कई बार गलत भी पाई गई है। चाहे वो ईवीएम के बारे में अडवाणी जी जब इस इशू को उठा रहे थे तब हो, या अब कांग्रेस उठा रही है अब हो, या बहुत सारे लोग बीच बीच में फुटकर बयान देते रहते हैं और प्रूव नहीं कर पाते। ये एक परसेप्शन गलत भी हो सकता है, लेकिन ये शंका थी। अब दूसरी शंकाएं हैं जो इस समय बहस के बीच है। ठीक है, मतलब अभी तक कोई सबूत नहीं है ना शीतल जी ईवीएम में गड़बड़ी का? देखिए, सबूत कैसे आएगा जब तक कोई जांच ही नहीं हुई। अब तक हर चीज, अभी तक समस्या ये हो रही है कि हर चीज जो है सवालों में लगी हुई है, उत्तर उसके अनुत्तरित है। अभी सदन में भी ये सारे सवाल जो थे उनके उत्तर हमारे पास नहीं है। ठीक है, ओके, मतलब आप ये मानते हैं कि बैलेट पेपर पे वापस जाना चाहिए या ईवीएम कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, हम अपनी ओर से, हमारे मानने से एक इंडिविजुअल के क्या होगा, हम तो वो रिपोर्ट करते हैं जो पब्लिक में परसेप्शंस है। हमारे पास आपकी राय पूछ रहा हूं, वैसे आपकी राय क्या है? नहीं, मेरी राय है कि इसको जो भी इसका संचालन करे वो लोगों को सेटिस्फाई करे। ओके, उसे सेटिस्फैक्ट्री हो, जो इस आदेश में लिखा है, मेरी राय वही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जो भावना है वही मेरी नागरिक भावना है। ठीक है, ओके। विजय त्रिवेदी, ऑलराइट। विजय जी, यहां से शुरू करिए थोड़ा सा, क्योंकि माहौल बहुत गंभीर हो गया था।